श्री राधे श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति मार्ग विशेष क्यों है। देखो बंधुओं, ये भक्ति मार्ग ये सरल मार्ग है भगवत प्राप्ति करने का। देखो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार बताए गए हैं जो भगवत प्राप्ति करने के हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से यदि भगवान की ओर आप आगे बढ़ोगे तो पता नहीं कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल समीप पहुंचने के बाद भी आपका पतन हो सकता है। और ऐसे ही कर्म मार्ग में है। आप जानते हैं कि भगवान की ऐसे पूजा करो, ऐसे अर्चना करो महाराज, ऐसे करते करते आप बंधनों में फंस जाएंगे और जब बंधनों में फंस जाएंगे तो आपका पतन निश्चित है। लेकिन एक भक्ति मार्ग ऐसा है कि आपका ना तो पतन होगा और आपको भगवत प्राप्ति भी सरल हो जाएगी। अनेक भक्त हुए, कबीरदास हुए, तुलसीदास जी हुए, इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। और भक्ति जिसके अंदर आती है बंधुओं, उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य भी ऑटोमेटिक अपने आप आने लगते हैं। प्रहलाद जी ने भक्ति करी और प्रहलाद जी ने तो 9 प्रकार बताए भागवत में भक्ति के, कि भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार भक्ति के बताए। तो बंधुओं, इसमें जो श्रेष्ठ जन हैं इनमें 3 भक्ति हैं। सबसे पहला तो श्रवण करो। भक्ति मार्ग में यदि आपको आगे बढ़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो पहले श्रवण करना सीखो, श्रवण करो। और दूसरा है हरिनाम संकीर्तन करो, क्योंकि जो भी भक्त हरिनाम संकीर्तन करता है उसको भगवत प्राप्ति होनी निश्चित है। क्योंकि भागवत के अंत में भी ये बात कही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। हम हरि की शरण में पहुंच जाते हैं और हमारे सारे पाप हरि चुरा लेते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। तो नाम संकीर्तन में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। और तीसरा है स्मरण करो भगवान का। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि भगवान का स्मरण कैसे करें। ये आप देख सकते हैं वीडियो YouTube चैनल पर जाकर। तो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है बहुत सरल है, और इतना सरल है कि कोई भी इस मार्ग पर निकल चले बंधुओं, वो मेरे बाके बिहारी जी को पा ही लेता है। फिर अर्चन बंदन दास्यम सख्यम भाव, ये सब भाव है, ये भक्ति है, भक्ति के प्रकार हैं। और ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है बंधुओं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हम सबको करनी है। भक्ति मार्ग से जो आगे बढ़ता है भगवान की ओर, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा नहीं, भगवान ने भी नहीं कहा हो, भगवान भी कहते हैं कि भले ही कोई मुझको कुछ कह दे बंधुओं, लेकिन मेरे भक्त को कोई आँच आ जाए, कोई उंगली उठाए, वो मुझे पसंद नहीं। प्रहलाद जी के ऊपर कितना कष्ट दिए। प्रहलाद जी ने तो भगवान से यही कहा था कि ब्रह्मा सुरगणा मुनियोत सिद्धा, कि प्रभु ब्रह्मा जैसे मुनिंद्र जैसे आपकी स्तुति करते करते थक जाते हैं, लेकिन आप तो मेरे लिए साधारण से पुरुष के लिए, साधारण से बालक के लिए आप मेरे लिए आए। ऐसा क्या मैंने क्या किया जो आप मेरे लिए साक्षात रूप में आए? तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, तुमने वो किया जो इन सब ने नहीं किया।
इन्होंने ज्ञान से मुझको जानना चाहा, लेकिन तुमने मुझे सच्ची निष्ठा से और मेरे भक्ति मार्ग को अपनाया और मुझे प्राप्त कर लिया। कितनी सरल सी बात है। भगवत प्राप्ति करना बहुत आसान काम भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। और बंधुओं, भगवान कोई दूर नहीं है, भगवान हमारे इतने नज़दीक हैं, इतने नज़दीक हैं कि इतना नज़दीक तो आपका कोई सांसारिक भी नहीं हो सकता है, इतने नज़दीक है भगवान। तो आज हमने चर्चा करी कि भक्ति मार्ग विशेष क्यों है, और ऐसे ही आपका जीवन सुखदमय हो, भगवत प्राप्ति की ओर हम सब भक्त बढ़ें। और इसी बात में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राधे श्री राधे।